ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू में इस बार असद के सामने आयजा का सच तो सामने आने ही वाला है। और शायान जब इस बार आयजा को कॉल करके उसे धमकियां देगा तो ये सारी बात असद सुनने वाला है। और दूसरी तरफ आयजा को तो यही लगता है कि शायद वो आशिर और ईशल को अलग करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो तो सरासर उसकी सिर्फ गलत फहमी है क्योंकि आशिर और ईशल को तो सब कुछ पता है। और दूसरी तरफ रोहान, जिसे ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि मुझे अनाया को नहीं छोड़ना चाहिए। और चालबाज ड्रामे के एंड में आप लोग देखेंगे कि आशिर और ईशल का रिश्ता तो बच ही जाएगा। यहाँ पर रोहान को भी एहसास हो जाएगा कि अनाया से गलती हुई थी, लेकिन वो अब मुझसे मोहब्बत करती है, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर जब बच्चे का डीएनए टेस्ट भी आ ही जाएगा और उसे पता चलेगा कि ये मेरा ही बच्चा है, तो वो अनाया को इस बार जल्द ही अपने घर लाने वाला है। लेकिन यहाँ पर नुकसान होने वाला है तो सिर्फ आयजा का होने वाला है। और आयजा का इस बार कौन कौन बुरा अंजाम देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे शायान, जो कि आयजा का सच असद के सामने लाने के लिए यहाँ पर घर से तो निकलता है, लेकिन शायान के डैड ने उसके सारे एटीएम्स ब्लॉक कर दिए हैं, उसे गाड़ी देने से भी मना कर दिया है। इसलिए वो जा तो नहीं पाता, लेकिन आयजा को कॉल करने का इरादा करता है। और यहाँ पर आयजा को कॉल करता है और आगे से बगैर उसकी आवाज सुने उससे बात करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका फोन तो असद उठा लेता है। उसे कहता है कि आपने मेरा काम कर दिया या नहीं, और अगर आपने मेरा काम ना किया तो याद रखिएगा कि मैं क्या करूंगा। और असद, जो कि शायान की ये सारी बातें सुन रहा है, यहाँ पर शायान उसे कहता है कि आप खामोश क्यों हैं, आपकी यही खामोशी ना मुझे जहर लगती है आयजा जी। और देख लीजिएगा आपकी यही खामोशी एक दिन आपको सताएगी, आपको रुला देगी। तो यहाँ पर असद, जो कि बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, यहाँ पर आयजा जब आती है कमरे में तो उसे कहता है कि ये शायान तुम्हें कॉल करके किस चीज की धमकियां दे रहा था और क्यों दे रहा था, और क्या तुमने शायान को कोई वॉइस नोट किया था, वो उस बारे में जिक्र कर रहा था। तो ये सब सुनकर तो आयजा के पांव तले जमीन ही निकल जाती है। बहुत ज्यादा परेशान होकर कहती है कि असद, आपने खुद शायान और ईशल को एक साथ देखा था ना, और अब मुझे शायान फजूल में धमकियां दे रहा है कि अगर मैंने ईशल और शायान के बारे में किसी को बताया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और इस बार भी सारी की सारी गेम ईशल पर डाल देती है, लेकिन जल्द ही उसकी हकीकत सबके सामने आने वाली है।